नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं जसबीर सिंह आप सबका स्वागत करता हूँ और आज की चर्चा का विषय चुनाव में भाजपा के द्वारा जारी किए गए संकल्प पत्र पर विरोधियों ने किया बड़ा प्रहार। विरोधियों का कहना है, कांग्रेस और आपका ये कहना है सीधे तौर पर कि जो संकल्प पत्र बीजेपी के द्वारा जारी किया गया है वो महज एक जुमला है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के कार्यकाल के अंदर पूंजीपतियों को फायदा दिया गया है। देश में जो है बेरोजगारी बढ़ी है, महँगाई बढ़ी है, जिसके कारण आम जनता कहीं न कहीं परेशान है, लेकिन उसके चलते अब संकल्प पत्र जो है वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जारी किया गया, जिसको लेकर कई तरह के सवाल हैं। विरोधी खास तौर पर ये बात कहते नजर आए कि जो संकल्प पत्र है वो एक केवल जुमला है। इस तमाम मुद्दे को लेकर विशेष चर्चा है और इस चर्चा में हमारे साथ में विशेष पैनल हमारे साथ है। इस पैनल में हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी से मैडम रमा महाजन जी हमारे साथ हैं और आम आदमी पार्टी से विक्रमजीत सिंह पासी जी हमारे साथ हैं, श्रोमणी अकाली दल से अजय कुमार जी हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में स्वागत है और चर्चा की शुरुआत रमा महाजन जी मैं आपसे करूँगा। विरोधियों ने एक बड़ा प्रहार किया है और जो संकल्प पत्र मोदी की गारंटी और संकल्प पत्र के नाम पर जिसको लॉन्च किया गया और उसको लेकर उनके सवाल थे कि भाई जो पहले आपने वादे किए थे वो पूरे नहीं किए और इस तरह से संकल्प पत्र के नाम पर जो है इसको अब लॉन्च कर दिया है, उसको लेकर उनके कई सवाल हैं। साथ में ये कहते नजर आए कि भारतीय जनता पार्टी जब दूसरी पार्टियां अपनी गारंटी देती थी उस समय रेवड़िया शब्द जो है इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन आज वही रेवड़िया भारतीय जनता पार्टी बांटती हुई नजर आ रही। क्या कहेंगे मैडम? सबको बहुत बहुत नमस्कार। संकल्प पत्र जो है वो भारतीय जनता पार्टी का कल मोदी जी ने बी.आर. अम्बेडकर जी की जयंती पर प्रसारित किया है और उसमें जो मेन मुद्दे रखे गए हैं वो है कि महिलाओं के लिए, अन्नदाता के लिए, युवाओं के लिए और जो हमारी पिछड़ी हुई क्लास है उनके लिए ये संकल्प पत्र रखा गया है। आप उसको ध्यान से, मेरे ख्याल आपने देखा नहीं है, पत्र में हर जो वर्ग के लिए उन्होंने कुछ ना कुछ दिया है। मुफ्त रेवड़ियाँ इसलिए कहा गया था तब कि बिजली मुफ्त बांटने का, कहाँ से बिजली आएगी इसका कोई चर्चा नहीं थी। बिजली मुफ्त कर दी है। बिजली मुफ्त करने के बाद जो कर्जा चढ़ा है पंजाब सरकार पे या दिल्ली सरकार पे, उस तरफ नहीं ध्यान दिया गया। जो यहाँ पे बिजली मुफ्त का क्या है कि सौर बिजली को, जो सौर ऊर्जा है उसको इस्तेमाल किया जाएगा, ऊपर वो सौर पैनल लगाए जाएंगे, उससे जो बिजली उत्पन्न होगी उसको जीरो आएगा बिल। उसके अलावा अगर आपके पास एक्स्ट्रा बिजली बन जाती है उसको खरीदा भी जाएगा सरकार की तरफ से। जो महिलाओं को दिए गए हैं उनको इस तरह से पैसे दिए गए हैं कि वो आगे रोजगार कर सकें। युवाओं के लिए स्टार्टअप की योजना है कि युवा जो है वो स्टार्टअप में करें। कुछ भी नहीं है तो उनको ऐसा लोन दिया गया, जो पहले 10 लाख था वो 20 लाख दिया गया है कि नए जो हैं वो रोजगार तलाश करें। नौकर बनने की बजाय, नौकरी करने की बजाय वो लोगों को नौकरियां दें आगे। इसी तरह से जो पिछड़ा वर्ग है या जो गरीब लाइन से नीचे हैं उनको जैसे पहले राशन दिया जा रहा था, उनको एकदम महसूस ना हो कि हमारा पहले तो कोरोना के दौरान राशन दिया गया था वो बंद कर दिया गया, उसको चालू रखा गया। इसी तरह से सीनियर सिटीजन के लिए आयुष्मान योजना जो है वो शुरू, यानी कि सीधे तौर पर कहें तो हर एक वर्ग को यहाँ पर खुश करने की कोशिश है। और जो संकल्प पत्र, क्योंकि ये कहा जाता है सभी पार्टियों के द्वारा पहले जो है घोषणा पत्र होते थे, उसके बाद गारंटी शुरू हो गई, अब उसके बाद संकल्प पत्र है जो बीजेपी के द्वारा जो है शुरू किया गया। ठीक है मैडम, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। विक्रम पासी जी हमारे साथ है, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है। पासी जी, मेरा सवाल है आपसे, क्या बीजेपी के द्वारा जो संकल्प पत्र सीधे तौर पर जो जारी कर दिया गया, जिसमें हर एक वर्ग को, रमा महाजन जी ने बताया कि हर एक वर्ग को कुछ न कुछ देने की कोशिश की गई है और महिलाओं को खास तौर पर उसमें उनके रोजगार में उनको लाखों की आमदन करने के जो दावे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, क्या कहेंगे? जसवीर जी, आपको भी, सभी पैनलिस्ट को और आपके दर्शकों को नमस्कार। सभी दर्शकों को भी, इसको आप संकल्प पत्र ना कहकर एक और जुमला कह दे तो अच्छी बात है, क्योंकि जसवीर जी ये संकल्प पत्र नहीं है, ये बीजेपी के जो पहले 10 साल जुमलेबाजी चलती रही है उसी का एक नया रूप है। सबसे पहले तो जो ये संकल्प पत्र कह रहे हैं, जो इन्होंने पहले संकल्प लिए थे, पहले वायदे किए थे, उनको तो भुला दिया, उनका तो जिक्र ही नहीं है इसमें। पहली चीज आप देखिए कैसे अच्छे दिन नहीं आए। अरे मैडम इंटरप्ट ना कीजिए। रमा जी मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, आप इंटरप्ट ना कीजिए प्लीज।
अच्छे दिन आने वाले हैं, सबसे पहला इनका जुमला था जी। अच्छे दिन तो क्या आने थे, जो थोड़े बहुत अच्छे थे वो भी छीन लिए, वो भी सारा कॉर्पोरेट्स की तरफ शिफ्ट कर दिया। 2 करोड़ नौकरियों का इनका संकल्प कहां गया, वो इस संकल्प पत्र में कहीं नजर नहीं आ रहा। 15 लाख तो इन्होंने खुद ही कह दिया था कि हाँ जी वो हमारा जुमला था। 100 स्मार्ट सिटी वो भी खत्म, किसानों की आय दुगनी करना वो भी खत्म, स्वामीनाथन रिपोर्ट वो भी खत्म, एमएसपी प्लस 50% कोस्ट वो भी खत्म। चलो ये तो पिछले सारे ही खत्म कर दिए। अब अगर नए की आप बात करो, सुनो जरा। ये कहते हैं जी कि फ्री राशन कंटिन्यू रहेगा। एक तरफ तो बीजेपी गुमराह करने का कार्य कर रही है लोगों को, हम तो जी बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था बनते जा रहे हैं। वैसे एक्चुअल में हमारा रुपया टके से भी नीचे चला गया, 83 रुपए के ऊपर पहुंच गया डॉलर, और ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम 55वें नंबर से खिसकर 111वें नंबर पे पहुंच गए बीजेपी की नीतियों की वजह से। म्यांमार, भूटान, नेपाल, अगर आप जो देखोगे हमसे आगे चले गए। अच्छा, अब दूसरी, पंजाब सरकार ने 300 यूनिट फ्री दी, वो इनको आज तक हजम नहीं हुई। अब इस संकल्प पत्र में कह रहे हैं कि हम फ्री बिजली देंगे। कैसे देंगे? सूर्य की रोशनी से। मैडम रमा जी ने अभी कहा, और भाई सूर्य की एनर्जी तो फ्री है, लेकिन उसको लगाने वाले पैनल को क्या फ्री लगाओगे लोगों के छतों पर? वो सब्सिडी दे रहे हैं, 50 से सुन लीजिए सब्सिडी का सूर्य पैनल्स के ऊपर, सोलर पैनल्स के ऊपर सब्सिडी शुरू से है। उसके बावजूद भी 50,000 करीब पर मेगावाट का खर्चा आता है सब्सिडी के बाद। क्या वो जो 5, अगर मान लो कोई 5 मेगावाट का सोलर सिस्टम लगवा रहा है, उसका खर्चा 2 लाख से ऊपर आता है। जजवीर जी, क्या बीजेपी वो फ्री देगी केंद्र सरकार? वो नहीं बताया, सिर्फ जुमलेबाजी की है। चलिए ठीक है पासी जी, इस बात से मैं भी सहमत हूं कि जो सोलर सिस्टम लगाए जाने हैं उस पर भी तो खर्च होना है। हालांकि सब्सिडी दी जाती है, लेकिन उस पर भी कहीं ना कहीं उस पर खर्च किया जाएगा। चलिए, श्रोमणी अकाली दल से अजय कुमार हमारे साथ है, मैं उनको कर लेता हूँ। अजय जी, कैसे देखते हैं बीजेपी के संकल्प पत्र को? क्योंकि यहाँ पर जो बीजेपी की जो गारंटी है, खासतौर पर मोदी सरकार की गारंटी, और ये कह दिया गया कि संकल्प लिया है मोदी सरकार ने कि हमने महिलाओं को जो है लखपति बनाना है, और तमाम तरह के और वादे हैं, किसानों को लेकर वादे हैं, रोजगार को लेकर वादे हैं, कई और वादे हैं जो सीधे तौर पर 25 से ज्यादा जो देश की जनता को किए गए हैं। तो आप इसको कैसे देखते हैं? बीजेपी का एक लक्ष्य है कि 400 के करीब जो है, 400 प्लस जो है लोकसभा चुनाव में जो है उनकी सीट आने की उनका दावा था। क्या इस संकल्प पत्र के जरिए वो पूरा होता हुआ नजर आ रहा है? हाँ जी, देखिए जजवीर जी, जब चुनाव का दौर आ गया, मौसम आ गया, तो सारी पार्टियां अपना अपना संकल्प पत्र या कोई अपना न्याय पत्र या कोई अपना मोदी की गारंटी के नाम से अलग अलग अपने मैनिफेस्टो को लॉन्च कर रहे हैं। तो इसमें जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने भी अपना लॉन्च किया है, उसमें उन्होंने देश की महिलाओं के लिए, किसानों के लिए और हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ उन्होंने ऐड किया है ताकि उनको बेनिफिट हो सके। लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि पिछले जो 10 साल का टेन्योर रहा है, उसमें कुछ ऐसे वादे भी हुए थे जो जिसमें जो पूरे नहीं हो पाए थे। जैसे उन्होंने 2 करोड़ नौकरियों की बात करी थी कि हम हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, लेकिन एक इंडेक्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारे 25% लोग अभी भी देश में बेरोजगार हैं और 42% लोग जो आफ्टर ग्रेजुएशन बेरोजगार हैं। तो इसके बारे में उन्होंने संकल्प पत्र में कुछ ऐड नहीं किया है। ठीक है, बहुत से फील्ड में तरक्की हुई है, हमारे एविएशन में हुई है, हमारे अपना उसमें मिलिट्री के सेगमेंट में हुई है, बीआरएस के सेगमेंट में हुई है। ये नहीं कि कुछ हुआ नहीं, काफी कुछ हुआ, लेकिन जो मेन मुद्दा किसी भी स्टेट का हो चाहे किसी भी कंट्री का हो, वो सबसे पहले बेरोजगारी होता है। अगर हमारा युवा ही बेरोजगार है तो हमारे लिए आगे अपॉर्चुनिटीज उसके लिए वो कैसे होंगी। तो इसके अलावा पिछले टेन्योर में एक बात और हुई थी कि हम काला धन लेके आएंगे और उसमें से 15 लाख रुपए पर घर को मिलेगा। उसके ऊपर भी बात अब गोलमोल सी हो गई है। तो ये सारी चीजें हैं। देखिए, उनका संकल्प पत्र ठीक है, पॉजिटिव वे से उन्होंने बनाया है, देश के लोगों को ध्यान में रखते हुए बनाया हर वर्ग के लिए। लेकिन जो पिछले वादे, अगर उसके ऊपर भी थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं तो शायद लोगों को उनके प्रति थोड़ा सा और विश्वास भी बढ़ जाता है। सर,
और अभी जो बात है चलिए ठीक है, 400 आप प्लस कितने की, वादे याद दिलाते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता रमा महाजन जी हमारे साथ हैं, उनसे इनका जवाब ले लेते हैं। मैडम, वो कहते हैं कि ठीक है, आपने संकल्प पत्र जारी किया, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन पिछले वादे भी याद दिला दिए। वो कहते हैं कि वो जो अच्छे दिन आने थे वो कहाँ हैं, जो 15 लाख हर के अकाउंट में आने थे वो कहाँ थे, किसानों की इनकम डबल करने के जो दावे थे वो कहाँ हैं। अगर वो जुमले साबित हुए तो आज जो संकल्प पत्र जारी कर दिया गया है, इसकी क्या गारंटी है कि ये भी पूरा होगा, ये भी महज जुमला साबित नहीं होगा? कोई जुमलाबाजी नहीं है। किसानों के लिए जहां तक मुझे पता है कि किसानों के लिए उनको एमएसपी मिल रही है, उनको 6,000 रुपया उनकी उसमें बैंक में आ रहा है, जो हर किसान के बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जात पात के 6,000 रुपया उनके खाते में आ रहा है, सीधा उनके खाते में आ रहा है। उसके बाद जो ये रोजगार की बात हो रही है, वो उनको स्टार्टअप के लिए उनको पैसे दिए जा रहे हैं। और बहुत से ऐसे मैं नवयुवकों को जानती हूँ जिन्होंने अपने स्टार्टअप शुरू किए हैं और वो नौकरी करने की बजाय नौकरी दे रहे हैं लोगों को। बाहर से कितने लोग वापस आ रहे हैं क्योंकि वहाँ नौकरियां नहीं है और यहाँ पे स्टार्टअप शुरू हो रहे हैं। और बहुत सारे युवक जो है वो स्टार्टअप शुरू करके पैसा, अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं यहाँ पर। जहाँ तक रोजगार की बात है, जब देश आजाद हुआ था तब ये कहा जाता था कि सिर्फ 10% जो है वो बेरोजगार है, क्योंकि तब पॉपुलेशन हमारी 40 करोड़ थी और उसमें से 30 करोड़ के पास थे। 10% कहते थे नहीं है जिनके पास। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोग आगे पढ़ रहे हैं, बच्चे आगे पढ़ रहे हैं, तो पॉपुलेशन के हिसाब से हम परसेंटेज निकाल रहे हैं और उसी हिसाब से उनको रोजगार दिए जा रहे हैं। और नए नए तरीके से, जैसे अब बात हो रही थी कि यहाँ पे एक स्टार्टअप शुरू किया बच्चों ने मोबाइल के कवर बनाने का, जो पहले बाहर से आते थे वो यहाँ पर अब बन रहे हैं। उसी तरह से यहाँ पे बच्चों ने अमेज़न पे, कई लोगों ने अपने वो यूट्यूब पे वो चैनल बना के, जैसे अमेज़न के पर देते हैं बच्चों को, वो बेचते हैं चीज़ें, वो उस पे बेच रहे हैं। और आजकल बच्चे क्रिएटिव हैं, अगर उनको थोड़ा सा भी सहारा मिले तो वो उस तरह नौकरी करने की बजाय अपना जो है वो खोलना चाहते हैं। कई बच्चे जो इन्फ्लुएंसर बन रहे हैं, नए नए यूट्यूब चैनल्स खोल रहे हैं और उन पे वो काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। मैं उस दिन बात कर रही थी किसी से, तो वो कह रहे थे हम अचार जो है वो उस पे बेच रहे हैं। क्या मैडम, क्या सीधे तौर पर ये माना जाए कि जो संकल्प पत्र है इसके जरिए जो 400 का एक आंकड़ा आपने दिया था कि मोदी सरकार 400 का आंकड़ा पार करेगी, इस संकल्प पत्र के जरिए क्या वो पूरा होता हुआ नजर आ रहा है? इसी संकल्प पत्र के जरिए नजर आ रहा है। लोगों को पता लग रहा है कौन काम कर रहा है और कौन जो चाहता है, देश का हित कौन चाहता है, कौन हर एक वर्ग के लिए सोचता है, चाहे वो महिलाएं हैं, चाहे वो किसान है, चाहे वो युवा वर्ग है और चाहे वो पिछड़ा वर्ग है। उन सबको ये समझ आ गई है कि ये जो देश हित के लिए सोचते हैं, ये लोगों के लिए सोचते हैं, वो सिर्फ बीजेपी सरकार सोच सकती है। और जैसे अभी मैं अमृतसर की बात कर रही थी, तरनजीत सिंह सिद्धू जो हमारे यहाँ पर वो कैंडिडेट खड़े किए गए हैं, वो यूएस में राजदूत रह चुके हैं और खुद जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कहा था कि ऐसा राजदूत कहीं, तो ये सोचता है कि यहाँ का सामान जो है वहाँ बेचा जा सके। उन्होंने बहुत एक छोटा सा उदाहरण दिया कि जो ये हीरो साइकिल यहाँ पर बनती है वो वहाँ पे उन्होंने अमेज़न पे उन्होंने उनको कहा कि वहाँ पर ये बेची जाए। और लोगों ने ये नहीं कि उनको जरूरत थी साइकिल, क्योंकि ये पंजाब से और वहाँ पे पंजाब के लोग बहुत ज्यादा हैं, तो अपने मन में एक ये गर्व महसूस करना कि मेरे देश की ये चीज। चलिए ठीक है, आप गर्व महसूस करते हैं, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर पर गर्व महसूस करती है और सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी का ये भी कहना है कि हमने देश हित के लिए जो कदम उठाए हैं वो ऐतिहासिक कदम थे जिसको देश की जनता ने सराहा है और देश की जनता का उससे कहीं ना कहीं फायदा भी पहुंचा है, जिसके चलते 10 साल उन्होंने शासन किया और उसके बाद अब संकल्प पत्र के जरिए जो है एक बार फिर से मोदी सरकार जो है वो सत्ता में आने के दावे कर रही है। हमारे साथ में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ विक्रम पारसी जी है। पारसी जी कैसे देखते हैं, क्योंकि महिलाओं को लेकर मैं सीधे तौर पर ये कहूं कि बड़े बड़े वादे दावे किए गए, गारंटियां दी गई हैं। आपने भी 1,000 रुपए देने की बात कही थी, अब कांग्रेस ने सीधे तौर पर 1-1 लाख रुपए देने की बात कही है। वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार के संकल्प पत्र के जरिए अब हर महिलाओं को लखपति बनाने की बात की गई, यानी कि सीधे तौर पर अब महिलाओं के ऊपर आसान सी भाषा में कहूं तो दाव खेला जा रहा है। देखिए जजीर जी, हमने अगर बातें कही थी तो हमने पूरी भी की है।
1000 रुपया नहीं अब आया। दिल्ली में तो सुन लीजिए रमा जी, फिर डिस्टर्बेंस शुरू होगी। आप बोले थे मैंने इंटरप्ट किया आपको, नहीं किया ना। अब सुनिए, दिल्ली में हमारी सरकार 1-1 हजार रुपया दे रही है और पंजाब में भी बड़ी जल्द लागू करेंगे। पंजाब में हमने सबसे पहला कार्य किया 300 यूनिट फ्री देने का, उससे 4 से 5 हजार रुपया महीना हर परिवार की बचत हो रही है और महिलाएं भी उसमें शामिल हैं। तीर्थ यात्रा स्कीम हमने शुरू की, बसों में हमने फ्री महिलाओं को ट्रेवल का चला रहे हैं, पहली चीज। अब दूसरी, मैं इनके बीजेपी के संकल्प पत्र यानी मुद्दे पे आता हूं। आपने कहा कि ये 400 पार, नहीं जी नहीं, ये सत्ता से बाहर। एक्चुअली बात यह होगी अब की बार मोदी सरकार सत्ता से बाहर, कारण है उसका, इन्होंने एक भी वादा पूरा नहीं किया और देश की तरक्की की बात तो छोड़िए, जो देश की हालत कर दी है। आपने बेरोजगारी का आंकड़ा अभी पिछले हफ्ते ही रिलीज हुआ था, पढ़ा होगा कि बेरोजगारी मोदी सरकार में बढ़ी है, कम नहीं हुई है। और गरीबों की संख्या भी एक्चुअल में बढ़ी है। खुद मोदी सरकार कहती है 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन देना पड़ रहा है जी। अगर बेरोजगारी बढ़ी है तभी तो फ्री राशन देना पड़ रहा है। 700 रुपए के राशन के लिए लोग लाइनों में। सुने सवाल था मेरा सीधा सवाल था, क्या महिलाओं के ऊपर इस तरह के बड़े जो है गारंटियां या दावे या बड़े संकल्प पत्र के जरिए महिलाओं को देने के लालच के चलते क्या जो है सभी पार्टियों को ये लगता है कि अब जीत हासिल हो सकती है? देखिए, महिलाओं की अगर बात करते हो तो सिर्फ आम आदमी पार्टी है जो महिलाओं की इज्जत भी करती है, महिलाओं को जो है राहत देने का कार्य करती है। वरना तो ब्रिजभूषण पार्टी कहने लग पड़े हैं बीजेपी को। हमने देखा हमारी महिला पहलवानों के साथ क्या हुआ, कैसे सड़कों पे उन्हें घसीटा गया। उन्होंने एक आवाज उठाई थी इंसाफ लेने के लिए, जो बेइंसाफी वहां हुई थी। तो ये महिलाओं की बात कर रहे हैं, मणिपुर में महिलाओं के साथ क्या हुआ था, तो महिलाओं का तो छोड़ ही दीजिए। अब अगला सुन लीजिए मैडम, सुन लीजिए, सब्र कीजिए। देखो, अपने पास ना सब्र होना चाहिए, अगर आपके पास तथ्य हैं, अगर नहीं है तो बीच इंटरप्ट कर सकते हो आप, आपको वेलकम है। दूसरी चीज कहते हैं जी अचार बनाने का कार्य, भैया अचार तो हमारी संस्कृति में है। मैं छोटा था तो मेरी दादी मैंने अचार बनाते हुए देखा है। आप ऐसी बातें करोगे? आप जो कह रहे थे कि हम तो इंडिया को नंबर 1 पे ले जाएंगे, आप अब अचार की बातें कर रहे हैं। अब तीसरी सुनिए, इन्होंने बुलेट ट्रेन की बात तो ये कर रहे हैं, हमारी ट्रेनों की हालत क्या कर दी है। सारा कुछ तो अडानी जी को दे दिया, बेल दे दिया, खेल दे दिया, रेल दे दी। हमारी बिछाई हुई सरकारी खर्चे से बिछी हुई जो लाइनें हैं उनके ऊपर अडानी जी प्रॉफिट कमा रहे हैं। बीएसएनएल का क्या हाल किया इन्होंने, बीएसएनएल की कितनी लाइंस इन्होंने अंबानी को दे दी। ठीक है। एक चीज और सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए। एक आंकड़ा बताता हूं, पी साईनाथ जी का पूरा आर्टिकल छपा था इसके ऊपर कि कोविड के दौरान जब पूरे देश की जीडीपी डाउन चली गई थी, जीएसडीपी डाउन चली गई थी पंजाब की, हरियाणा की, उस वक्त इनके चहेते घरानों जिनको इन्होंने 14.5 लाख करोड़ रुपया उनका कर्ज छोड़ने की बात करी, उनकी वेल्थ दुगनी हुई थी। देश को कुछ नहीं दिया बीजेपी ने। हाँ, अकाली दल की मजबूरी है क्योंकि इनको तो बीजेपी के पैर पे पैर रखना इनको अच्छा लगता होगा इनका संकल्प पत्र, परंतु सच्चाई ये है कि देश को लूट के अमीरों को अमीर करने का कार्य किया बीजेपी ने। देश के लोगों को कुछ नहीं दिया, उनको महंगाई में पीस के रख दिया। सिलेंडर की बात देख लो आप, डीजल की बात देख लो आप, पेट्रोल की बात देख लो आप अपना रुपया टके के साथ बांग्लादेश के साथ कंपेयर करके देख लो। आप ये डिफेंस की बात करते हो, एक मिनट, डिफेंस की बात करते हो, लद्दाख में क्या हो रहा है? आपकी बात पे ही आ रहा हूं मैं भाभी, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी का ये दावा है। ठीक है रमा महाजन जी, आप कुछ कहना चाहते हैं, अपनी बात पूरी कर लीजिए। जो तरक्की हुई है, जो 370 धारा हटी है, जो राम मंदिर बने, ये बीजेपी का 370 की सच्चाई सुन लीजिए जजवीर जी, आज बताता हूं आपको। जो विश्व भर में बीजेपी का इस टाइम नाम लिया जा रहा है, इतने आदर से देखा जा रहा है, ये मोदी जी की लिथियम है ना। चलिए ठीक है, लेकिन यहाँ पे कई तरह एक 370 पे कमेंट जजवीर जी, एक 370 पे भारतीय जनता पार्टी ये दावा कर रही है कि हम संकल्प पत्र के जरिए सत्ता में वापस आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ विरोधी भी लगातार इस पर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि अलग अलग पार्टियों के चौन मैनिफेस्टो जारी कर दिए गए हैं, गारंटी के नाम पे कह दिया जाए या न्याय घोषणा पत्र के नाम पे कह दिया जाए या संकल्प पत्र के जरिए सभी पार्टियां जो है अपना चौन मैनिफेस्टो जो है वो जारी कर चुकी हैं। लेकिन ऐसे में कई तरह के सवाल है और एक दूसरे पर कहीं ना कहीं आरोप भी लगते आ रहे हैं। बड़े बड़े जो है उनके ऊपर जो है वो कहीं ना कहीं उस पर लेके सवाल खड़े करते आ रहे हैं।
रहे हैं, लेकिन ऐसे में सीधा सवाल है कि क्या जनता इस तरह की गारंटी या फिर न्याय पत्र या संकल्प पत्र से कितना सहमत है? क्योंकि पंजाब की हम बात कर रहे हैं, तो पंजाब में जो पंजाब की जनता है वो एक अलग मूड में रहती है कि अक्सर देखा जाता है कि केंद्र में किसकी सरकार है तो पंजाब में थोड़ा सा उसका अलग उल्ट असर जो है वो देखने को मिलता है। अजय कुमार हमारे साथ है, श्रोमणी अकाली दल के प्रवक्ता है। अजय जी, कैसे देखते हैं? क्योंकि यहाँ पर सवाल ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र के जरिए हर एक वर्ग को कुछ ना कुछ देने की कोशिश की है, दावे किए हैं, वादे किए हैं, महिलाओं को खासतौर पर उसमें फायदा देने की कोशिश की गई है, लेकिन ऐसे में आप और कांग्रेस ने इसका विरोध भी किया है कि भाई जो पहले वादे थे वो पूरे नहीं हुए, और जुमला कह दिया गया कि भाई ये जुमले साबित होंगे पहले की तरह, तो ऐसे में इस पर विश्वास करना बहुत मुश्किल है। लेकिन क्या ये माना जाए कि बीजेपी के द्वारा जो संकल्प पत्र जारी कर दिया गया है उसके जरिए जो है वो बाकी पार्टियों को कहीं ना कहीं चुनौती या फिर किसी तरह की कोई उनको चुनाव में कोई दिक्कत आ सकती है? क्या समझते हैं सर? जी जसवीर जी, देखिए जैसे कि हर पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो को गारंटी के तौर पे ही पेश किया है और लोगों को लुभाने के लिए, लोगों को मद्देनजर रखते हुए उनकी डेली की जरूरतें या उनकी जो भी जरूरतें होती हैं उनके अकॉर्डिंग बना दिया है। तो अगर ये आम आदमी पार्टी या कांग्रेस बीजेपी के जो संकल्प पत्र है उसके ऊपर ये इनको एतराज है, तो ये देखिए कि जो आम आदमी पार्टी 2022 में आई थी तो इन्होंने भी बहुत बड़ा एक जुमला इन्होंने भी किया था कि मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ कि 1000 रुपए महिलाओं को देंगे, चुटकियों में एमएसपी दे देंगे, उसके अलावा ओल्ड पेंशन स्कीम जिसका इन्होंने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया था, अभी तक वो भी हवा में ही है। उसके बाद देखिए इन्होंने कहा था 5 रुपए फुट रेता देंगे, कहाँ है वो रेता। उसके बाद उन्होंने कहा था नशा खत्म कर देंगे, कहाँ खत्म हुआ, 3 गुना बढ़ गया। उसके अलावा इन्होंने कहा था कि पंजाब में बीएमडब्ल्यू के प्लांट लगेंगे और अंग्रेज जहां आके नौकरियां करा करेंगे। अब बताइए कहाँ लगे बीएमडब्ल्यू के प्लांट? उल्टा पंजाब सरकार के हजारों करोड़ रुपए की जो एमओयू है वो यूपी में जाके उन्होंने साइन किए हैं। और अगली बात, मेरे भाई पासी जी ने कहा है कि हम लोग ऑन रिकॉर्ड कहा है आज कि हम लोग 1000 रुपया भी देंगे, दिल्ली की तर्ज पर हम भी देना शुरू कर देंगे। लेकिन इनसे ये पूछिए कि ये जो 1000 रुपया देंगे ये 1 जून से शुरू करेंगे या 2022 से शुरू करेंगे? 25-25 हजार रुपया हर हमारी माता बहन का बन गया जो 18 साल से ऊपर है, उसके हिसाब से देंगे। इसका जवाब ले लीजिएगा। उसके अलावा उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार जो है, आम आदमी पार्टी जो है महिलाओं की बड़ी इज्जत करती है। अभी थोड़े दिन पहले तरन तारण के एक इलाके में एक औरत को नग्न अवस्था में करके घुमाया गया था गलियों में, तो ये इज्जत कर रही है पंजाब सरकार या आप सरकार? तो इनसे इन सब चीजों का सवाल पूछिए, जवाब लीजिए कि ये सब क्या चीजें हैं। हम किसी के घोषणा पत्र को तो जुमला कह ही देते हैं और हम क्या कर रहे हैं। उसके अलावा कांग्रेस पार्टी को देखिए जो इन्हीं की तर्ज पे चल रही है, उन्होंने सोचा लगे हाथ मैं भी गंगा में हाथ धो ही लेती हूँ, चलिए 1 लाख रुपए महिलाओं को दे देते हैं जो घर की सबसे बुजुर्ग महिला होगी। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि ये 1 लाख रुपया के हिसाब से अगर इसको मैं डिवाइड करूं इकाइयों में। पहले कांग्रेस ने अपनी गारंटी दी जिसमें महिलाओं को, किसानों को और नौजवानों को, बेरोजगार नौजवानों को बहुत कुछ देने की बात की गई। उसके बाद अब बीजेपी का संकल्प पत्र है। क्या लगता है इंडिया गठबंधन, मैं पंजाब की बात नहीं कर रहा, पूरे इंडिया की बात कर रहा हूं, क्योंकि इंडी गठबंधन जो बनाया गया था देश में, हालांकि पंजाब में वो अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन आपको लगता है क्या इंडिया गठबंधन को इससे चुनौती है जो संकल्प पत्र मोदी सरकार ने जारी किया है? देखिए सर, ये जो मोदी सरकार ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, ये इंडिया गठबंधन के लिए चुनौती है या नहीं, ये इंडिया गठबंधन के जो अलायंस है उनको पता होगा। हम तो कॉमन बात करते हैं, देश की बात करते हैं, देश के 140 करोड़ लोगों की बात करते हैं कि कोई भी पार्टी अगर वो अपना मैनिफेस्टो देती है तो लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बनाए, ना कि लोगों को मूर्ख बनाकर अपनी सरकार चलाने के लिए, अपनी जेबें भरने के लिए इसको बनाए। तो वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने भी लगते हाथ गंगा में हाथ धो लो, तो हम भी एक मैनिफेस्टो तैयार कर दे जिसमें महिलाओं को 1 लाख रुपया जो देंगे साल का, जो बैंक में जो सबसे बुजुर्ग महिला होगी। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया अगर इसको मैं परिवार की इकाइयों में डिवाइड कर लूं तो 16 करोड़ के करीब महिलाओं का इकाइयों में बन जाता है। तो ये 16 लाख करोड़ रुपया लाएंगे कहाँ से, ये तो राहुल गांधी जी ने नहीं बताया है। 30 लाख नौकरियों के बारे में ये तो नहीं बताया कि कहाँ से जनरेट होंगी। बजट का इनको पता नहीं है। किसानों का 21 से 23 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ करने की बात कर दी है, लेकिन इनसे पूछिए ये 30-40 लाख करोड़ रुपए आएंगे कहाँ से। बिना आधार की बातें करती हैं दोनों पार्टियां। एक सही इनका है, वो भी एमएसपी देने के बहाने से पंजाब में घुस गई थी, ये देश में घुसना चाहती है। ठीक है सर, ठीक है, आपकी बात आ गई। अकाली दल
बीजेपी के द्वारा जारी किए गए संकल्प पत्र के साथ इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन उनका ये भी कहना है कि जो इंडी गठबंधन बनाया गया था उसपे वो उनको उस पे कोई नई टिप्पणी करनी है, लेकिन ऐसे में सीधे तौर पर ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो संकल्प पत्र जो जारी किया है वो उसके साथ सीधे तौर पर जाते हुए नजर आ रहे हैं। रमा महाजन जी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। ठीक है मैडम, मैं आपके पास ही आ रहा हूँ। मैडम आपके पास आ रहा हूँ, ठीक है, अपनी बात पूरी करो। रमा महाजन जी। हाँ जगबीर जी, मुझे एक क्वेश्चन पूछना है इनसे कि वो राहुल गांधी जी कह रहे हैं 1 लाख रुपए देना है, आप वाले कह रहे हैं 1000 रुपया देना है, वो कोई कहीं पे कुछ कहते हैं कहीं पे कुछ कहते हैं। जब ये इकट्ठे सरकार चलाएंगे किसकी बात मानी जाएगी? 1000 मिलेगा कि 1 लाख रुपया मिलेगा? ये क्लियर करना था मुझे इनसे, विक्रम जी से। चलिए ठीक है, मैं चाहूंगा आप पॉइंट नोट कर लीजिए पासी जी, मैं इसका जवाब आपसे लूंगा। रमा महाजन जी, यहाँ पे एक सवाल और भी है कि जिस तरह से बीजेपी ने संकल्प पत्र जारी कर दिया और अन्य पार्टियों को चुनौती कहीं ना कहीं होती हुई नजर आ रही है। आपके विरोधी साफ तौर पर जो इंडी गठबंधन जिन्होंने बनाया है वो सीधे तौर पर इस पर जो है सवाल खड़े करते आ रहे हैं। वो कहते हैं कि पहले बड़ी गारंटियां दी गई थी, बड़े वादे किए गए थे, वो भी जुमले साबित हुए, वो भी पूरे नहीं किए गए। हालांकि इसको लेकर बार बार ये सवाल उठते आ रहे हैं कि जो आप हर अकाउंट में 15 लाख डालने की आपने बात कही थी और सीधे तौर पर बेरोजगारी खत्म करने की आपने बात कही थी, और ऐसे वादे थे जिनको अभी पूरा नहीं किया, जिसको लेकर लगातार आप पर सवाल उठते आ रहे हैं, क्या कहेंगे? जो ये बात आ रही है कि कुछ भी नहीं किया है, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो गारंटी पहले दी गई थी वो सारी कंप्लीट हुई है। 370 धारा हटी है, उसके बाद जो है राम मंदिर बना है, काशी विश्वनाथ की बात चल रही है, मथुरा की बात चल रही है। इस तरह किसानों की आमदन डबल करने की बात हुई थी मैडम, किसानों की आय डबल करने की बात की गई। जो ईज ऑफ बिजनेस हुआ है और जो यहाँ लोगों को रहने की एक अपने गर्व महसूस हो रहा है कि हम यहाँ पे भारत के नागरिक हैं और भारत में जो सुरक्षा मिली है लोगों को, उसकी कोई 15 लाख से कोई कंपैरिजन नहीं है। और जो ये बातें कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए कुछ नहीं हुआ, मातृवंदन जिसमें ये कहा गया है कि महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है, 33% जो है सीट आरक्षित की गई हैं, वो भी बीजेपी की सरकार के दौरान हुआ है। किसानों की एक निराशा है मैम, किसानों की एक निराशा है। वो ये कहते आ रहे हैं कि किसान नेता सरवन सिंह पटेल का कल मैंने बयान देखा, उन्होंने ये कहा कि बीजेपी के संकल्प पत्र में किसानों के बारे में कोई जिक्र नहीं थी, आमदन डबल करने की बात कही गई थी, लेकिन इस संकल्प पत्र में किसानों के लिए कुछ खास नहीं था, जिससे वो नाराज जो है वो कहीं ना कहीं। मेरे का संकल्प पत्र आपने पढ़ा नहीं है। किसानों के लिए योजना बनाई गई है कि उनकी जमीन को रखा जाएगा, कौन सी फसल वो कब उगा सकते हैं। जो बात मुफ्त रेवड़ियां बांटने की जगह ये बात कही जाती है कि वो कैसे अपनी आमदनी खुद बढ़ाएं, कैसे वो जो है उनको अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं, कौन सी फसल कब उगाई जा सकती है। पहले क्या होता था, यूरिया के लिए लाइनें लगती थी, अब उनको वहीं पे बैठे बिठाए मिल जाती है। ड्रोन के द्वारा उनकी जो जमीन है उसका निरीक्षण होता है और उनको बताया जाता है कि आप कैसे अपनी आमदनी बढ़ा सकते हो, कौन सी फसल लगाने से आपको फायदा है, और आप फसल गिन के देख लो। बाकी अगर ये सब बातें मानी जाए तो क्यों किसान सड़कों पे है, क्यों बार बार जो है बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलते हैं? आखिर इसके पीछे के कारण क्या है? जो किसान जो हैं वो बहकावे में आकर कर रहे हैं। कोई ऐसे किसान, कुछ किसान जत्थेबंदियां हैं जो ऐसा कर रही हैं। सब किसानों को नहीं हम कह सकते कि वो किसान इसमें जुड़े हुए हैं। कुछ किसान जत्थेबंदियां हैं जो अपने खुद के महत्व उसके लिए जो है उसको कहते हैं कि अपने लाभ के लिए ऐसे कर रही हैं। बाकी जो है किसान जो है संतुष्ट है और वो किसान जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ चल रहे हैं। चलिए, किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ चलेंगे, ये दावा है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का, लेकिन कई सवाल हैं, उन सवालों के जवाब आज हम इस एपिसोड के जरिए लेने की कोशिश करेंगे। पासी जी क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने छोटे भाई अजय कुमार जी की मजबूरी समझता हूं कि अकाली दल बीजेपी के साथ इत्तेफाक नहीं रखेगा तो और क्या रखेगा, क्योंकि इनकी हालत बीजेपी ने ऐसी कर दी है कि ये बेचारे बोलने के काबिल नहीं रहे, इनको तो सिर्फ हाँ में हाँ मिलानी है। दूसरी बात, अगर हमारी सरकार की बात करिए तो हमारी सरकार ने 2 साल में इतना कार्य किया जो बाकी सरकारें 5 साल में नहीं कर पाई। पहली चीज, एक एक वादा पूरा कर रहे हैं हम। अब तीसरी बात, बड़ी बात कर रहे हैं किसानों की। आपने बड़े अच्छे क्वेश्चन किए जजबीर जी। कहते हैं जी किसानों को हमने 6,000 रुपया दिया साल का,
एक किसान परिवार को 6,000 रुपया सालाना, यानी 500 रुपया महीना। अगर एक किसान परिवार में 5 परिवार के मेंबर हैं तो 100 रुपया महीना। जजवीर जी देखिए जरा किसानों के साथ धोखाधड़ी बीजेपी की। 100 रुपया महीना तो ये दे रहे हैं, लेकिन जो किसान डीजल यूज करता है उस पे तकरीबन 20 रुपए प्रति लीटर ये ज्यादा टैक्स ले रहे हैं। अब अगर किसान एक महीने में अपने खेतों के लिए 100 लीटर भी यूज कर रहा है, जो तो बहुत कम है, ज्यादा होता है यूज, लेकिन चलो 100 लीटर भी लगा लो आप, तो 2,000 रुपया उसकी जेब से चुराया, एक 100 रुपया दिखा रहे हैं। पहली चीज। अब दूसरी बात सुन लीजिए, इन्होंने बात करी काशी मथुरा। अगर इन्होंने विकास किया होता ना तो ये पोलराइजेशन की बातें ना कर रहे होते। राम जी सबके हैं, हमारे भी हैं, अकेले बीजेपी के नहीं हैं, और उसकी डिबेट पे मैं जाना भी नहीं चाहूंगा, वो छोड़ दीजिए। आपने विकास की बात करनी है, आपने बताइए देश के रोजगार कितना दिया। हमने 1-2 साल के अंदर 42,000 रोजगार दिया। इन्होंने 2 करोड़ की बात की थी, सालाना 2 लाख भी नहीं दिए। अब दूसरी तीसरी और सुन लीजिए, इन्होंने बात करी है वे बीजेपी समग्र विकास की बात करती है, तो मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि पंजाब की जीएसडीपी जो 2021 तक 85 लाख डॉलर के करीब जा रही थी, करोड़ के, और अकेले आपके चहेते परिवार अंबानी की जीडीपी 2014 से 2021 के दौरान 90 क्रॉस कर गई। अडानी 122 कर गया। अब भी जो आप 370 की बात कर रहे हो, मुझे इतना आंकड़ा कभी जजवीर जी चेक कीजिएगा, वहां लिथियम का भंडार मिला, और जहां भंडार मिला वहां अडानी ने कितनी जमीन खरीदी है, और एलन मस्क आए हैं, तो जो इंपोर्ट ड्यूटी थी कारों के ऊपर वो 200% से ऊपर थी, जो अब कम कर दी गई है। और वो अडानी और एलन मस्क का मैं आपको एमओयू होता दिखाऊंगा और दिखाऊंगा कि कैसे इन लोगों ने, जैसे पहले, सुन लीजिए एक मिनट, लेट मी कंप्लीट, कि जैसे पहले ना अंबानियों को औरों को मोदी जी जाते थे और ठेके उनको मिलते, कॉन्ट्रैक्ट उनको मिलते थे, आपको जम्मू कश्मीर के लिथियम का उपयोग अडानी जी और एलन मस्क के द्वारा करवाते हुए दिखाऊंगा। इसीलिए इंपोर्ट ड्यूटी कम की है। 370 की सच्चाइयों पे चलोगे आप। इंडी गठबंधन का हिस्सा है। हालांकि पंजाब में आप अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस के साथ आप और जो है दोनों अलग अलग चुनाव लड़ेंगी, लेकिन आप ये बीजेपी के संकल्प पत्र को कितनी चुनौती मानते हैं? क्योंकि आप आज कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे बीच नहीं है, तो इसको लेकर आप कितनी चुनौती मानते हैं कि इंडी गठबंधन के लिए ये एक बड़ी चुनौती है? क्योंकि हर एक वर्ग को खुश करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास किए हैं। किसानों की बात करें, महिलाओं की बात करें, बेरोजगारों की बात करें, और अन्य ऐसे वादे हैं जो सीधे तौर पर जनता को कहीं ना कहीं उससे फायदा पहुंचेगा अगर वो लागू होते हैं तो सीधे तौर पर कितनी चुनौती है इंडी गठबंधन? देखिए, पहले तो रमा महाजन जी ने जब बात की थी कि कांग्रेस ने 1 लाख की बात करी है, उसका जवाब कांग्रेस ही देंगे, मैं कोई कांग्रेस ही नहीं। हमने 1,000 की बात की है, वो पूरा होगा, पंजाब में भी, दिल्ली में हो चुका है। अब दूसरी सुन लीजिए, इनके संकल्प पत्र को चुनौती नहीं माना जा सकता। अगर ये कहते हैं किसानों को हमने ये देने का वायदा किया है, तो अब तक किसानों को जो मिला वो गोलियां मिली हैं, अश्रु गैस के गोले मिले हैं, 700 से ज्यादा किसानों की शहादत मिली है, एमएसपी नहीं मिली। सुन लीजिए, सब्र कीजिए। अब ये कहते हैं नौजवानों को हमने देने का वादा कर रहे हैं, तो नौजवानों को बेरोजगारी मिली है, धक्के मिले हैं। अगर ये कहते हैं कि देश की विकास की बात कर रहे हैं, तो मणिपुर में हिंसा मिली है, नूह में हिंसा मिली है। अगर ये कहते हैं औरतों के विकास की बात करी है, तो औरतों को ब्रिजभूषण शरण सिंह जैसे मिले हैं। ठीक है, औरतों के साथ जो हुआ है वो हम देख रहे हैं, तो इनके संकल्प पत्र को चुनौती माना ही नहीं जा सकता। चलिए ठीक है, आप चुनौती मानने के लिए तैयार नहीं है। रमा महाजन जी क्या कहेंगे इस पर? जो संकल्प पत्र निकला है ये चुनौती है, तो तभी ये इतनी हड़बड़ाहट हो रही है इनको इसलिए। नहीं, हमें हड़बड़ाहट नहीं है मैडम, हंसी आ रही है कि 10 साल में किया कुछ ना, अब डमरू बजाते हो। आपस में इनका कोई तालमेल नहीं है, कहीं भी अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, कोई घोषणा कहीं हो रही है, और जब ये इकट्ठे बैठेंगे तो ये कैसे देंगे चुनौतियां, वो समझ नहीं आ रहा है।
चलिए ठीक है मैम, आपकी बात आ गई। श्रोमणी अकाली दल के प्रवक्ता अजय कुमार हमारे साथ है। अजय जी, कैसे देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर संकल्प पत्र, गारंटी या फिर वादे या न्याय घोषणा पत्र, ये सब ठीक है, जनता को चलो जब चुनाव समा आता है तो हर एक पार्टी बड़े बड़े ऐलान किए जाते हैं, बड़े बड़े वादे किए जाते हैं और हर तरफ से जो है जनता को लुभाने की कोशिश भी की जाती है। लेकिन ऐसे में श्रोमणी अकाली दल, आप क्षेत्रीय पार्टी से हैं और हालांकि आपके द्वारा भी, क्योंकि ये पहले ये कहा जा रहा था कि चुनाव में आप कहीं ना कहीं पीछे हैं, आपके जो है कैंडिडेट अभी नहीं उतारेंगे, लेकिन आपने उस पर जो है काम करके लिस्ट जारी भी कर दी। तो आपको क्या लगता है कि जो संकल्प पत्र बीजेपी के द्वारा दिया गया है वो उस पे पंजाब पे कितना असर उस पे पड़ेगा? क्योंकि सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये कहते नजर आ रहे हैं कि किसानों के हित के लिए हमने पहले भी कदम उठाए थे और आज भी किसान जो है, अब उनकी आमदन को लेकर, उनके हित के लिए आज भी हम कदम उठा रहे हैं, इसलिए किसान जो है वो कहीं ना कहीं दिल से उनके साथ चल रहे हैं। क्या कहेंगे? क्योंकि किसानों को लेकर ही आपकी पार्टी के अंदर हलचल पैदा हुई थी और आपने गठबंधन तोड़ा था। इस चीज का इतिहास हुआ है कि जब मोदी सरकार के टाइम में एमएसपी बात हुई थी, लेकिन बाद में किसी वजह से उन्होंने अपने वादे नहीं पूरे किए थे, तो हमारे एमपी साहब ने अपनी वजीरी छोड़ दी थी किसानों के लिए, क्योंकि श्रोमणी अकाली दल क्षेत्रीय पार्टी है, किसानों के साथ जुड़ी हुई पार्टी है। हमें किसानों के सुख दुख में हम भागीदार हैं, वो हमारे सुख दुख के भागीदार हैं, तो इसलिए हमने किसानों के लिए अपनी वजीरी छोड़ दी थी। आज भी हम किसानों के साथ खड़े हैं। अगर सेंट्रल सरकार किसानों के लिए इस संकल्प पत्र में कुछ करती है तो वो सारे देश के किसानों के लिए, पंजाब के किसानों के लिए फ्रूटफुल होगा, हम उसका स्वागत करते हैं। और अगर ये चीज नहीं होती है तो हम तो आज भी किसानों के साथ ही खड़े हैं सर। अगली चीज मैं आपको बताता हूँ कि मेरे भाई बासी जी ने कहा है, बड़े आदरणीय मेरे बड़े भाई, मैं बड़ा कुछ सीखता हूँ इनसे। इन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार ने गोलियां चलवा दी किसानों के ऊपर या उनको ये तोड़ फोड़ करी है। तो मैं इनसे थोड़ा कहना चाहता हूँ कि अगर हरियाणा जो बॉर्डर के ऊपर हमारे शहीद किया शुभकरण को, उसमें ये अपने आप को कितना दोषी मानते हैं, ये अपने आप को कितना दोषी मानते हैं कि अगर एक हरियाणा स्टेट से एक पुलिस वाले की गोली हमारे 600 मीटर अंदर आके हमारे किसी किसान को लगती है और ये उसके ऊपर चुप्पी साधे रखते हुए हैं, तो ये इसके लिए अपने आप को कितना दोषी मानते हैं, इन्होंने कौन सी कार्रवाई की है। दूसरी चीज, हमारे एक किसान को, प्रीतपाल को हरियाणा की पुलिस उठा के ले गई, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज की, उसको मारा और इतना मारा 3rd डिग्री तक उसको टॉर्चर किया गया है। उसके ऊपर इनका क्या स्टैंड है, ये क्या कहेंगे उसके ऊपर, ये अपने आप को कितना दोषी मानते हैं। देखिए, किसी पे ऊपर उंगली उठाना बड़ी जल्दी आ जाता है, अपनी तरफ भी देखिए ना कि हमने क्या किया है। हम दूसरों के ऊपर तो कभी भी उंगली उठा देते हैं। आपने किसानों के लिए क्या कर दिया? आपने कहा था अगर फसल खराब होगी हम मरी सुंडी का अपना फसल का खर्चा देंगे, बकरी का खर्चा देंगे, मुर्गी का खर्चा देंगे। कहाँ दिया है? हमने किसी का कुछ नहीं दिया सर। 1000 रुपए दिल्ली वालों ने किया है, इंडी गठबंधन वालों ने कर दिया। पंजाब के लिए भी बोलिए ना उनको। अभी भी मिसेस केजरीवाल ये कह रही है कि हम बत्ती फ्री देंगे, 24 घंटे बत्ती फ्री दे देंगे, किसानों का कर्जा माफ कर देंगे, लेकिन एमएसपी दे देंगे। अरे जो पहले एमएसपी की गारंटी दी थी कम से कम वो तो पूरी कर दीजिए। आपने अपनी गगन अनमोल जी को अपने पद से हटा दिया क्या? सारे सत्ता का सुख भोग रहे हैं और पंजाब के लोग प्रकोप भोग रहे हैं। तो प्लीज इन चीजों से बचना चाहिए आम आदमी पार्टी को, भी झूठ का पर्दाफाश हो चुका है, अब लोग इनके झांसे में नहीं आएंगे। चलिए ठीक है, जनता किसके झांसे में आएगी या नहीं आएगी वो जनता तय करेगी, लेकिन ऐसे में चुनावी माहौल पूरी तरह से गरमाया है, तो ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां जो है चुनावी रोटी देते हुए सीधे तौर पर गारंटी या फिर संकल्प पत्र या न्याय पत्र के नाम पर जो है वो अपना चोन मैनिफेस्टो जारी कर रही है और जनता इससे कितना इत्तेफाक रखती है जो जनता तय करेगी। लेकिन ऐसे में चुनाव को लेकर लगातार हलचल कहीं ना कहीं तेज होती हुई नजर आ रही है और इंडी गठबंधन जो लगातार ये प्रयास कर रहा है और ये बात कहते नजर आ रहे हैं कि भाई मोदी सरकार को इंडी गठबंधन चुनौती देगा, लेकिन ऐसे में बीजेपी के संकल्प पत्र ने यह साबित कर दिया है कि कहीं ना कहीं चुनौती सभी पार्टियों के लिए है। तो जिस घोषणा पत्र को अब जो है वो जो संकल्प पत्र के नाम पर जो है बीजेपी ने लॉन्च किया, तो उसमें तमाम तरह के कई वादे हैं जो जनता को सीधे तौर पर, महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए, बेरोजगार नौजवानों के लिए रोजगार, तो तमाम ऐसे वादे हैं जो सीधे तौर पर जनता को जो है वो कहीं ना कहीं लुभा सकते हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी भी लगातार प्रयास कर रही है और मोदी की गारंटी के नाम पर जो है संकल्प पत्र को लॉन्च कर दिया गया। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद। कल नई चर्चा में मैं आपके साथ से जुड़ूंगा, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।